मानस श्रृंखला में आज का विषय रुदन। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए रोना पड़ता है। खोना, रोना, पाना ये सभी जीवन क्रम के अभिन्न अंग है। प्रश्न है, क्या पाना चाहते हैं तथा उसके लिए क्या खोना चाहते हैं? कौन सी चीज रोने से मिल सकती है और कौन सी नहीं मिल सकती? बच्चे भी रोते हैं, बड़े भी रोते हैं और बुढ़ापे में भी रोना समाप्त नहीं होता। इस बारे में एक दृष्टांत प्रचलित है। तुम नाराज क्यों हो? मैं नाराज क्यों होने लगी? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है? तुम्हारी तो कोई गलती नहीं, सारी गलती तो मेरे होने की है। तुम्हारी आवाज तो रोने जैसी है, किसके आगे रोऊं? मैं हूं ना तुम्हारा प्रियतम। फिर तो रोने की जरूरत ही क्या थी? बिना रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाती। हमारा दर्शन भी कहता है, बिना रोए तो प्रभु भी नहीं मिलते। उनको पाने के लिए तो इतना रोना पड़ता है कि वे पिघल जाएं। भक्ति का आह्लाद तो हर्ष का उत्कर्ष है। यह भी रुदन के चरम स्थिति का ही स्वरूप है। पंडित गोपीनाथ कविराज ने अपने साहित्य में अनेक स्थान पर रुदन की चर्चा की है और उसका महत्व बताया है। प्रकृत पूर्णत्व वही है जहां रोदन है, जहां तुम भीतर रो रहे हो, पूर्ण के भीतर जाकर रो रहे हो। वहां बड़े से बड़ा आदमी भी छोटा हो जाता है। भावों के प्राबल्य की तीव्रता का तारतम्य ही प्रेम में परिणत होता है। कालांतर में यह प्रेम ही क्रमशः रस बन जाता है। भावों का प्रारंभ चाहे दास्य, सखा अथवा माधुर्य भाव से हो, उसका रस में कभी परिणाम नहीं होता, वितान होता है, उसकी अनुभूति होती है। संयोग में कभी रोदन नहीं होता, वियोग में रोदन होता है। लंबे वियोग के बाद अचानक संयोग होने पर जो रोदन होता है वह प्रसन्नता मूलक होता है। भक्ति का आधार भी आह्लादनी शक्ति होती है। आह्लादन को ही भक्ति का चरम रूप कहा जाता है। शिशु असहाय होकर अकेला हो जाने पर रोता है, केवल सहारा पाने के लिए। वह मां के अलावा किसी को भी नहीं जानता। जगत के साथ तो उसका अभी परिचय हुआ ही नहीं, केवल मां को पहचानता है, उसी के लिए रोता है। ये जो रुदन है, ये निराश्रय शिशु की पुकार है, मां को पाने की चेष्टा मात्र है। उसे पता नहीं कोई उसे जानता भी है या नहीं। इसी साधना क्रम में बच्चे के सामने अनेक विकल्प आते हैं। वह किसी को नहीं पहचानता, रोता रहता है। कोई लालच उसे मुग्ध नहीं कर पाता। बिना मां के मात्रहीन को तृप्ति कहां? रोना बंद नहीं होता। भाव साधना से ही भावों का परिपाक होता है। शिशु जब प्राणपण से रोता है तब उस दर्द को एकमात्र मां समझती है। कहती है, जरा और रोने दो, परिपुष्ट होने दो। अव्यक्त महक प्रस्फुटित होने पर ही व्यक्त हो सकती है। बार बार आवर्तन करते रहने पर भाव परिपक्व होता है। संवेग अर्थात व्याकुलता की तीव्रता ही इसमें समय का निर्धारण करती है। विभिन्न साधनाओं का मूल भी भाव ही है। लौकिक कामनाओं को प्राप्त करने की भावना को छोड़कर जो अपने इष्ट से विशुद्ध प्रेम है, वही वास्तविक भावमयी साधना होती है। अभाव जितना तीव्र होगा, विरह भाव जितना तीव्र होगा, उतना ही मिलन निकट होगा। आकुल व्याकुल शिशु को मां गोद में उठा लेगी जैसे बहुत समय बाद मिला हो। गोद में लेते ही शिशु की सारी ग्लानि समाप्त हो जाती है। बच्चा आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। अब उसे अन्य किसी चीज की जरूरत नहीं। यहां भक्त और भगवान अलग नहीं रहते, एक हो जाते हैं। केवल रोना आना चाहिए। खुद चले आएंगे वो, नालों में असर होने तो दो।